यह कहानी एक ऐसी महिला की जो अपने पति से दिलो जान से प्यार करती थी। वह खुद से ज़्यादा अपने पति पर भरोसा करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस इंसान के रूप में छुपा एक भेड़िया है। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के खास एपिसोड में शादीशुदा के रिश्तों के ऐसी चौंकाने वाली कहानी बताएंगे जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीर है उस फार्म हाउस की जहां पर बिल्डर राजेश विश्वकर्मा की हर रात लगती थी अय्याशी की महफिल। अय्याशपति के फरेबी खेल में सबसे बड़ा धोखा होने वाला है। इस रंगीन साजिश में इस बार कोई और नहीं, बिल्डर राजेश विश्वकर्मा की पत्नी के साथ होने जा रहा है। कहने को तो 7 फेरे लेने के बाद वो उसकी जीवन साथी है। इसी के चक्कर में फंस गई 7 फेरे लेकर आई एक दुल्हन। शादी के बाद नई जिंदगी का वो सपना देख रही थी, लेकिन बिल्डर राजेश नई दुल्हन के हर सपने को खाक करने की तैयारी कर रहा था। मिलन की वो पहली रात थी। चांद सी खूबसूरत पत्नी को पाकर दूल्हा यानी बिल्डर राजेश बेहद खुश था। पति के प्यार को पाकर दुल्हन भी बेहद खुश थी, लेकिन पत्नी की खुशी के साथ चल रही थी एक खौफनाक साजिश। सुहागरात की 4 हसीन रात होटल में बिताने के बाद वो उसे ले गया इस फार्म हाउस पर। इसके बाद फार्म हाउस पर जो कुछ भी हुआ, इसकी कहानी बेहद डरावनी है। एक ऐसी महिला की दर्द भरी कहानी जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाए। उस महिला को लगातार पति द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। उसे न्यूड डांस करने के लिए लगातार दबाव बनाते थे। उसके दोस्त उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे। उसको शराब पार्टियों में शामिल होने के लिए और न्यूड डांस करने के लिए लगातार प्रेरित किया जाता था। इसके चंगुल से छूटने के लिए पत्नी ने हमेशा गुहार भी लगाई, लेकिन उसकी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। शादी के बाद इस फार्म हाउस में कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ बिल्डर का पत्नी की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बनाने का सिलसिला। वो अब बिलख रही है और दर्द से तड़प रही है। ऐसा खौफनाक खेल जिसको सुनने वाले की रूह कांप जाए। इस फार्म हाउस से जुड़े खौफनाक खेल ने पूरे शहर को थर्रा कर रख दिया। हैवान पति से पीड़ित पत्नी की पुलिस को दी गई शिकायत कुछ इस तरह है। मेरे पति ने मुझे कई बार मारा पीटा। मुझे फार्म हाउस में कैद रखा जाता था। मेरे पति राजेश के दोस्त यह सभी देर रात फार्म हाउस में शराब पीकर पार्टी करते थे। वो सब मेरे साथ मिलकर रेप करते थे। उसने मुझे कई बार लहूलुहान कर दिया और जिस्म को सिगरेट से ताक दिया। मेरे पति ने अपने दोस्तों से कई बार बलात्कार करवाया और वीडियो भी बनवाते थे। राजेश फार्म हाउस में न्यूड पार्टियां कराता था। यह सिलसिला 1.5 महीने तक चलता रहा। शरीर के कई हिस्सों में भी दांत से काटा। एक बार तो मैं बहुत ज्यादा घायल हो गई, तब इलाज कराकर चुप करा दिया। लड़कियों को भी लेकर आते थे, इनके साथ यहाँ अय्याशी करते थे। ज्यादातर लड़कियां बिल्डर के दोस्त विपिन और नौकर अंकेश लाते थे। पति राजेश विश्वकर्मा ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। वहाँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप करवाता था। वहाँ लगातार उसे न्यूड डांस करने के लिए बोलता था। ऐसा बेशर्मी पति जो अपनी पत्नी को आबरू को वहाँ उसके दोस्तों के हवाले कर दे, या तो एक चौंकाने वाली और रूह कांपने वाली बात है। शादीशुदा रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये घटना इंदौर के उस फार्म हाउस की है जहां पर पीड़िता ने बंधक से छूटकर
बिल्डर के गुनाहों का काला चिट्ठा पुलिस के सामने खोल दिया, जो इस तरह शिकायत में बताया गया। कमरे में बंद कर रखा गया। मुझसे कहा कि परिवार के लोग शादी से नाराज हैं। शादी के 15 दिन तक राजेश ठीक रहा। इसके बाद शुरू हुआ उसके हैरेसमेंट का दौर। मेरे पास मोबाइल नहीं था। अपने मोबाइल से सामने बैठा कर बात कराता था। कॉल रिकॉर्डिंग पर होती थी। फार्म हाउस में न्यूड पार्टियां हुआ करती थी। नौकर निगरानी करते थे। राजेश मुझे पॉर्न मूवी दिखाकर उसी तरह रिलेशन बनाने के लिए कहता। अननेचुरल सेक्स करता था। मना करने पर टॉर्चर करता था। फार्म हाउस पर मुझे बिना कपड़ों के रखने लगा। नौकर विपिन को कहकर कपड़े छिपा दिए। अब विपिन भी मेरे साथ गलत हरकत करने लगा था। पति राजेश विश्वकर्मा की बेशर्मी से लगातार पत्नी परेशान थी। उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका था। वह लगातार अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के हवाले उसकी आबरू से सौदा करता था। वहाँ लगातार उस फार्म हाउस में जहाँ अय्याशी की रातें होती थी, वहाँ अपने दोस्तों के साथ उसकी पत्नी को वहाँ पर जाने के लिए बोलता था। यहाँ पूरा मामला इंदौर का है, जहाँ पर महिला ने पुलिस में उसकी शिकायत की है। ये एक ऐसा शैतान है जिसने एक दिन बेशर्मी की सारी हदें पार करके अपने दोस्तों के हाथों अपनी ही पत्नी की आबरू का सौदा कर डाला। ऐसा विलेन जिसने अपने दोस्तों के साथ अपनी ही पत्नी का अश्लील वीडियो तैयार करके उसकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया। पुलिस शिकायत में पति द्वारा टॉर्चर किए जाने की आप बीती जरा आप भी सुनिए। राजेश विपिन से मुझ पर ठंडा पानी डलवाता और दोस्तों के सामने बिना कपड़ों के डांस कराता। कुर्सी पर सिगरेट के कश लगाते हुए मुझे घूरता। डांस के बाद सभी मेरे साथ रेप करते, दांतों से काटते थे। इसके वीडियो भी उसने बना रखे हैं। उस महिला को इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि जिसे वो अपनी जिंदगी का हीरो समझती थी, वहाँ तो एक विलन है। एक ऐसा विलन जिसने उसके सपनों को बिखेर के रख दिया। युवती ने बताया कि राजेश से उसकी जान पहचान मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com पर हुई थी। आरोपियों ने रेप के दौरान उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागा, शरीर के कई हिस्सों में भी दांत से काटा। एक बार तो वो कुछ ज्यादा ही घायल हो गई, तब उसका इलाज कराकर उसे चुप करा दिया और बाद में राजेश ने अपने साथी विपिन के हवाले उसे छत्तीसगढ़ के घर पर छुड़वा दिया। चाकू दिखाकर उसे मारने की धमकी भी थी। लड़की बाद में परिवार के पास चली गई। शनिवार को जिसने इंदौर आकर पुलिस में शिकायत की और हैवानियत की सारी हदों का वो सब कुछ महिला ने शिकायत में इस तरह बताया। मैं छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल में टीचर थी। साल 2019 में जीवनसाथी.com पर राजेश विश्वकर्मा का प्रपोजल आया। अपनी प्रोफाइल में उसने डेट ऑफ बर्थ 1985 लिखी थी, जो कि असल में 1974 है। उसने खुद को डाइवोर्सी, नॉन ड्रिंकर बताया और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा लिखी थी। 24 अक्टूबर 2019 को हमने रायपुर के होटल में शादी कर ली। मेरी फैमिली से सारे लोग शादी में मौजूद थे। राजेश की फैमिली से कोई नहीं आया। मेरे फैमिली वालों ने ऑब्जेक्शन किया, पर बात इज्जत की थी। शादी के बाद इंदौर के एक होटल में 4 दिन ठहराया। इसके बाद अपने फार्म हाउस ले गया। युवराज फार्म हाउस में शुरुआती 5 दिन मुझे कमरे में बंद कर रखा गया। मुझसे कहा कि परिवार के लोग शादी से नाराज हैं। शादी के 15 दिन तक राजेश ठीक रहा। इसके बाद शुरू हुआ उसके हैरेसमेंट का दौर। मेरे पास मोबाइल नहीं था। अपने मोबाइल से सामने बैठाकर बात कराता था। कॉल रिकॉर्डिंग पर होती थी।
फार्म हाउस में न्यूड पार्टियां हुआ करती थी। नौकर निगरानी करते थे। बिल्डर के रसूख के आगे कोई हिम्मत जुटा नहीं पाता था, जो पत्नी को लगातार प्रताड़ित कर रहा था और उसे लगातार यातनाएं देता था। यही वजह है कि वो लगातार इस मामले में आवाज़ नहीं उठा पाते थे। लेकिन जब वो मायके गई और मायके जाने के बाद उसे शक हुआ कि वो उसके ख़त्म कर देगा, उसके बाद वहाँ पुलिस थाने पहुँची और पुलिस थाने में पहुँचकर पति के जुर्म का एक एक दास्ता बताई। 16 दिसंबर 2021 को युवती छत्तीसगढ़ लौट गई। आत्महत्या का वो मन बना चुकी थी, लेकिन राजेश ने उसे और उसके परिवार वालों को मारने के लिए 2 गुंडे घर भेज दिए। बात परिवार पर आई तो उसने हिम्मत जुटाकर इंदौर पहुंची और थाने में एफआईआर दर्ज कराई। चारों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं 376 2G, 376 2N सहित धारा 377, 323, 594, 206 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पड़ोसियों ने बताया कि आरोपी विपिन भदौरिया प्रकाश नगर निवासी है। उस पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। विपिन हथियारों का शौकीन है। उसने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर बंदूक थामे हुए फोटो लगा रखी है। विपिन के पिता दिनेश पर भी 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। वो यूपी के आगरा में रहते हैं। इस तरह का एक आवेदन पत्र दिया था जिसमें उसने 4 व्यक्तियों के विरुद्ध रेप करने की बात, बारी से रेप करने की बात बताई थी। इस पर 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, बाकी 2 आरोपी और हैं, उनको उनकी जानकारी के आधार पर पार्टियां भेजी गई हैं। वो 2 आरोपी भी पुलिस की अभिरक्षा में। कौन है ऐसे 2 आरोपी? कोई विवेक विश्वकर्मा है और एक मिस्टर विपिन है। इन दोनों को भी अभिरक्षा में ले लिया है और इस तरह से पीड़िता की रिपोर्ट पर 4 आरोपियों को गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। और इनसे आगे पूछताछ में क्या मसला है, तो क्योंकि प्राइमा फेसी रिपोर्ट पे पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, ताकि विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे आपको बताएंगे।